हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्रिप्टो मार्केट वीकली अपडेट। इस वीडियो में हम लोग कहीं ना कहीं बात करेंगे कि हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर कौन से लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या एक बायस बनता हुआ दिख रहा है फॉर द नेक्स्ट वीक बिटकॉइन एंड इथेरियम में। चलिए गए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव ऑन टू दी मंथली चार्ट्स ऑफ बिटकॉइन। तो एज यू कैन सी दैट गाइस के बिटकॉइन के मंथली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं हमें एक पैरेलल चैनल बनता हुआ दिख रहा है इस तरीके से। इस पैरेलल चैनल में जो लोअर ग्रीन ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट देती हुई प्रोवाइड कर रही है, और ऑन द हायर साइड ये जो रेड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हुई दिख रही है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बॉटम पे हमारे पास एक अच्छा सप्लाई जोन है एंड हायर एंड पर एक अच्छा सप्लाई जोन भी देखने के लिए मिल रहा है। तो इफ यू टॉक अबाउट द वेव स्ट्रक्चर ऑन मंथली चार्ट्स, तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि मार्केट लगातार हायर हाइज एंड हायर लोज के पैटर्न से मूव कर रहा है। दैट मींस कि रिसेंटली जो भी सेलिंग हमें देखने के लिए मिली है, इट इज नथिंग बट अ करेक्शन इन दी मार्केट्स। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची पैटर्न ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बॉटम टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टॉप, वी कैन क्लियरली सी दैट कि जो डिमांड जोन हमारे पास निकल के आता है इट इज अराउंड 99,800 से लेके 92,800। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं 1 लाख के आसपास से हमारे पास एक अच्छी डिमांड जोन बनती हुई देखने के लिए मिल रही है। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें एंड मूव करें टुवर्ड्स आर वीकली चार्ट, अभी तक हमने जो भी एनालाइज किया वो मंथली चार्ट के ऊपर एनालाइज किया है। जो भी लेवल्स हमने निकाले वो मंथली चार्ट के ऊपर निकाले एंड बेस्ड अपॉन दैट फैक्ट हमें एक स्ट्रॉन्ग क्रूशियल डिमांड जोन बनता हुआ दिख रहा है अराउंड अराउंड 1 लाख से लेके 93,000 की रेंज में। अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर चलें तो वीकली चार्ट के ऊपर एक क्लियर सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज कि मार्केट कहीं ना कहीं जो अपने हाईज हैं यहां से करेक्शन लेके टुवर्ड्स आर डिमांड जोन मूव करता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डिमांड जोन की बात करूं तो हमने जैसे कि मंथली चार्ट के ऊपर निकाला, डिमांड जोन स्टैंडिंग एट 1 लाख टू 93,000। वीकली अगर मैं एक रेजिस्टेंस जोन की बात करूं तो वीकली रेजिस्टेंस जोन आपको देखने के लिए मिल जाता है अराउंड अराउंड 1,25,000 के आसपास। ऑब्वियसली मार्केट ने यहीं से करेक्शन लेके टुवर्ड्स डाउन साइड चलना स्टार्ट कर दिया है। इफ यू टॉक अबाउट द डेली चार्ट्स, डेली चार्ट्स के ऊपर कौन से सबसे इंपॉर्टेंट जोन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, तो सबसे पहला जो जोन हमारे लिए सबसे क्रूशियल है दैट इज द 11th ऑफ अक्टूबर लिक्विडेशन वाला जोन, जहां पे जो लोएस्ट पॉइंट लगा है उस पर्टिकुलर इंट्राडे कैंडल का दैट इज एट 1,01,684। इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट टेस्ट होता हुआ देखा जा सकता है इन द अपकमिंग वीक। कब ये सिनेरियो प्ले आउट होते हुए देखेगा, तो अगर मार्केट 1,07,222 के नीचे सस्टेन करता है तो वी कैन सी द मार्केट्स गोइंग टुवर्ड 1,01,684। टॉकिंग अबाउट सब इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस जोन्स एज वेल, तो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस जोन देखने के लिए मिल जाता है 1,09,512 के आसपास। दैट मींस कि अगर मार्केट एक शॉर्ट टर्म में फेक ब्रेकआउट देता है अराउंड 1,07,222, देन वी कैन सी सम स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ प्रेशर कमिंग फ्रॉम 1,09,512। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी 1 आवर चार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी 1 आवर चार्ट गाइस एंड देखते हैं कि 1 आवर चार्ट के ऊपर हमें किस तरीके से सिनेरियोस प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन ऑन वीकेंड्स, तो डेफिनेटली मार्केट ने पूरी तरीके से साइडवेज स्ट्रक्चर सा बना रखा है, और जो हमारा जोन है 1,07,222, मार्केट एक्जैक्टली इसी जोन से कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस ले रहा है। टॉकिंग अबाउट द प्राइस पैटर्न्स, वी कैन क्लियरली सी दैट कि मार्केट में हमें एक कंसोलिडेशन का ट्रायंगल का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है लाइक दिस, until unless market breaks out this pattern above this zone, retest it, we can plan something on the high side. Otherwise we can see some downside penetration in the markets. गोइंग फर्दर, अगर मैं सेल ऑफ की सिनेरियो की बात करूं तो यू कैन सी दैट कि 1 आवर के चार्ट पे अगर इस कंसोलिडेशन ट्रायंगल का ब्रेकआउट होते हुए देखने के लिए मिला ऑन द डाउन साइड, अगेन देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर जब भी मार्केट यहां पे रिटेस्ट का जोन बनाएगा। टॉकिंग अबाउट द अप ट्रेंड सिनेरियो, अगर अगेन मार्केट में 1,07,222 का सिनेरियो ब्रेक करता है ऑन द हायर साइड, देन वी कैन आल्सो go towards the long side with the retest of 1,07,222। एज ऑफ नाउ मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन करता हुआ दिख रहा है इस पर्टिकुलर जोन में। तो आई होप गाइस कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि किस तरीके से, तो आई होप गाइस कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा क्लियरली कि किस तरीके से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल्स पे हमें एक अच्छी ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने के लिए मिल सकती है इन द अपकमिंग वीक ऑन द बिटकॉइन चार्ट। तो अब हम लोग चलते हैं इथेरियम के ऊपर और फटाफट से देख लेते हैं कि इथेरियम में कौन से लेवल्स प्ले आउट होते हुए देख सकते हैं। फॉर दैट वी विल स्टार्ट विद द मंथली चार्ट्स डायरेक्टली एंड हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम की एक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हम यहाँ पे कर लेते हैं, ताकि एक बार ये क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली कौन से लेवल्स कितने क्रूशियल हैं। गोइंग टुवर्ड्स द मंथली चार्ट ऑन इथेरियम, वी कैन क्लियरली सी दैट कि मार्केट एक डिसजॉइंट ट्रायंगल पैटर्न में मूव करता हुआ दिख रहा है, वेयर वी कैन सी दैट कि मार्केट में लगातार ऑन द मंथली टाइम फ्रेम हायर हाइज भी बन रहे हैं एंड लोअर लोज भी बनते हुए दिख रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आप देख सकते हो कि मार्केट में एक हाई वोलेटिलिटी के साथ कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है ऑन द मंथली चार्ट। तो इसलिए आपको यहाँ पे बड़े सेल ऑफ देखने के लिए मिलते हैं डेली चार्ट के ऊपर एंड बड़े बाय ट्रेंड्स भी देखने के लिए मिलते हैं, बिकॉज ऑन द हायर टाइम फ्रेम मार्केट इज काइंड ऑफ वोलेटाइल विद सम रेंज एक्सपेंशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं इथेरियम की बात करूं, वी कैन क्लियरली सी दैट कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बॉटम टुवर्ड्स द टॉप जो हमें ऑल टाइम हाई के आसपास देखने के लिए मिला था, अगर मैं फिबोनाची टूल ड्रॉ करता हूं, वी कैन क्लियरली सी दैट कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन देखने के लिए मिल जाता है अराउंड अराउंड 3177 से लेके 2705 तक। तो ओवरऑल एक 3000 के मिडिल जोन से लेके हमें एक बढ़िया सा डिमांड जोन देखने के लिए मिल जाता है ऑन इथेरियम। तो अगर किसी भी तरीके का सेल ऑफ कंटिन्यू करता है ऑन इथेरियम चार्ट्स, तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह में आता हुआ दिख रहा है ये पर्टिकुलर फिबोनाची का जो जोन हमने प्लॉट किया है, एग्जैक्टली दैट। नाउ मूविंग फर्दर गाइस, लेट्स सी कि मार्केट में किस तरीके से डेली सप्लाई जोन्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। सो नाउ वी आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यू कैन क्लियरली सी दैट गाइस के मार्केट में मल्टीपल टचेस के साथ जो रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है इट इज अराउंड 4100। इसके बारे में हमने पिछले वीकली मार्केट अपडेट में भी चर्चा करी थी। तो मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं अराउंड अराउंड 4100 के नीचे। तो जब तक मार्केट 4100 के नीचे सस्टेन करेंगे, वी हैव अ प्लान कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही स्लाइड डाउन कर सकते हैं। कमिंग टुवर्ड्स के क्या ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर, तो वी कैन क्लियरली सी दैट कि मार्केट में इस तरीके का एक जिगजैग काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो बेस्ड अपॉन दिस जिगजैग पैटर्न वी कैन अज्यूम कि अगर मार्केट 4100 के नीचे रहता है तो आने वाले वीक में वी कैन सी सम टचेस टुवर्ड्स दिस लोअर बॉटम एंड टुवर्ड्स आवर हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। कमिंग टुवर्ड्स दी 1 आवर टाइम फ्रेम गाइस, 1 आवर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से हमें कौन से सिनेरियोस प्ले आउट होने के लिए दिख सकते हैं इन द अपकमिंग वीक। तो हमें क्लियरली एक सपोर्ट जोन देखने के लिए मिल जाता है अराउंड अराउंड 3824। अगर रेजिस्टेंस जोन की बात करूं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वो देखने के लिए मिल जाता है अराउंड अराउंड 3950। तो मार्केट कंप्लीटली एक बॉक्स रेंज में फंसा हुआ है ओवर द वीकेंड। तो देखते हैं कि आने वाले जो मंडे एंड ट्यूसडे के सेशन से क्या हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं देखने के लिए मिलता है। टॉकिंग अबाउट द सेल ऑफ सिनेरियोस, तो अगेन अगर इस बॉक्स रेक्टेंगल जो हमारे पास स्ट्रक्चर इसका ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है, देन ऑन द ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट वी कैन प्लान सम एंट्रीज टुवर्ड द डाउनसाइड। टारगेट हमारा यहाँ पे रह सकता है जो लोअर जोन है, लोअर चैनल का सपोर्ट जोन है, ये कहीं ना कहीं हमारा एक टारगेट यहाँ पे हम रख सकते हैं। टॉकिंग अबाउट दी अपसाइड सिनेरियो, तो अगर 1 आवर के चार्ट पे हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है, तो अगेन ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट का सेम यहाँ पे हम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं टू प्लान अ ट्रेड टुवर्ड्स द जोन जो हमें हाई टाइम फ्रेम से रेजिस्टेंस का जोन देखने के लिए मिल रहा है। तो इस वीकली मार्केट अपडेट में गाइस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आएगा कौन से लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है एंड किस तरीके से मार्केट एक रेंज में रहेगा और नहीं रहेगा, तो फिर क्या सिनेरियोस प्ले आउट होते हुए देखे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।